फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ठीक है, इस हमारा छठा सेशन है। और लास्ट सेशन में हमने लूप्स पढ़े थे, इफ एल्स पढ़े थे, मतलब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। उसमें हमने देखा था इफ एल्स को, स्विच स्टेटमेंट को, उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखा था। उसके बाद हमने लूप्स पढ़े थे, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जिनको प्रिमिटिव लूप्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही, जो कि मैं कहूँगा कि क्रिशुअल जो एस्पेक्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि है फंक्शंस, जिनको हम मेथड्स भी कहते हैं, जिनको हम प्रोसीजर्स भी कहते हैं। मतलब डिफरेंट, एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। फंक्शन को हम मेथड भी कह रहे होते हैं। मेथड हम किस सेंस में कह रहे होते हैं, जब आप उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा, तो वहां पर आप फंक्शंस नहीं कह रहे होते हो। इन चीजों को, फंक्शंस को आप वहां पर क्या कह रहे होते हो, मेथड कह रहे होते हो। उसी तरह इनको प्रोसीजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में कि फंक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कि अगर आपको कहीं सुनने में मिल जाए कि मेथड है या प्रोसीजर है, तो ये सब एक ही चीजें है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें यूज हो रही है। ऐसा समझे क्या, मतलब अगर उप्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो ये मेथड कहलाता है। अगर ये जैसे हम अभी कर रहे हैं तो ये नॉर्मल फंक्शन कहला रहा है, पर होता वो फंक्शन ही है। ठीक है, इसका जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो फंक्शन है। तो फंक्शंस है क्या, वो देखते हैं। मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई थी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? A function is a block of code that performs a specific type task. ठीक है, to declare a function JavaScript you can use the function keyword followed by the name of the function, a set of parameters, a parenthesis and pair of curly braces that contain the code to be executed. तो फंक्शन है क्या? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड हमने देखा था, याद होगा आपको। दिस इज अ ब्लॉक, इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो क्या है, उस ब्लॉक का हिस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, हम यहाँ पर कोड वन, मिसाल के तौर पे कोड टू, जितनी भी आप लाइनें लिखती जाओगे तो क्या होगा, ये इस ब्लॉक का पार्ट होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? वो इसी तरह का एक ब्लॉक ऑफ कोड है, पर इसका एक नाम है। हम कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको, बनाते कैसे, कि फंक्शन का कीवर्ड। ठीक है, इसके बाद उसका नाम देते हैं। मैंने दे दिया अपना माय फन के नाम से। अब कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, पहले फंक्शन का कीवर्ड लगता है, उसके बाद अब जो भी आपको नाम देना है अपने फंक्शन का, मैं अपना नाम भी रख सकता हूँ, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, कोई भी नाम दे सकती है उसको। मैं लिख रहा हूँ माय फन। अच्छा, मुझे जो है कौन बताएगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? ये जो है, मैंने इसको ऐसे क्यों डिक्लेयर किया हुआ है, कि यहाँ पर छोटा कर दिया मैंने इसको और यहाँ पर इसको बड़ा किया हुआ है। मतलब ये क्या है, कौन बताएगा? ये हम अपने अर्ली लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये कैमल केस है ना। कैमिल कैसे, इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशन। ठीक है, तो इसको अगर आप फॉलो करोगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। तो जावास्क्रिप्ट में भी आप कैमिल कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा होता है, उसके जो बाद में जो वर्ड्स आ रहे हैं उनके सबके फर्स्ट लेटर है वो बड़े होते हैं, कैपिटल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मैं ये थोड़ा हटा देता हूँ ताकि ये, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये पैरेंथेसिस लगाते हैं कि फंक्शन कीवर्ड, ये कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ये इसका काम क्या है। तो इसको हम यूज करें यहाँ पर फंक्शन, और उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाए। ये पैरेंथेसिस, इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि फंक्शन क्या एक ब्लॉक ऑफ कोड ही है ना, और तो कुछ नहीं है। अब जैसे हम पहले खाली ब्लॉक बना रहे थे, तो इस खाली ब्लॉक को यूज कैसे करेंगे? ठीक है, तो उस खाली ब्लॉक को ऐसा समझे हमने एक नाम दे दिया। ठीक है, एक नाम दे दिया, और ये फंक्शन में मैं कुछ लिख देता हूँ, मेरी कुछ स्टेटमेंट या कुछ इंस्ट्रक्शंस में लिख देता हूँ। हेलो, आई एम अ फंक्शन, आई एम अ फंक्शन में लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो देखिएगा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आप ये भी देख सकते हो कि मैंने यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराया हुआ है और रन भी कर रहा हूँ, पर मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ये फंक्शन तब रन होगा जब इसको आप बुलाओगे।
ठीक है, फंक्शन कब रन होगा? जब इसको आप बुलाओगे, ठीक है ना? तो अब इसको मैं रन करूंगा, तो ये मेरा जो भी इसके अंदर लिखा होगा वो उस पे रन हो जाएगा। अगर मैं इस पे कुछ और भी लिखूं, तो जो भी इस ब्लॉक के अंदर लिखा होगा ना, इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिखा होगा, एनीथिंग इनसाइड दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड आप जब इसको रन कराओगे। मतलब ये क्या कर रहा है, हमें हमारे कोड को रीयूजेबल बनाने में मदद कर रहा है। ठीक है, ये अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ लिखता हूँ दोबारा, देखे इसने 8 दफा इसको प्रिंट कर दिया। ये फर्स्ट चार लाइनें कहाँ से आई? ये आई इस इस कॉल से। फिर दोबारा मैंने इसको कॉल किया तो 4 लाइनें मुझे इसने और दे दी। सिंपल फंक्शन क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आप कॉल करते हो, तभी जाके उसके अंदर जो भी लिखा होगा वो उसमें रन होगा। तो उसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि आपने कोई बंदा हायर कर लिया है, ठीक है, तो वो बंदा आपके पास है, उसके पास सारे इंस्ट्रक्शन भी है कि आपको ये करना है, वो करना है, पर तब करेगा तब जब आप उसको बुलाओगे, आप उसको कहोगे करने के लिए, वो तब करेगा, वरना नहीं करेगा। तो उसी तरह है, अगर मैं ये स्टेटमेंट इसके बाहर रख दूं, मैं अगर इसके बाहर रख दूं ऐसे, और फंक्शन को मैं कॉल नहीं करता हूँ, तो आप देखना सिर्फ जो है ये प्रिंट होगी, ये वाली लाइन है। अगर इसको मैं नीचे भी लिखूं ना, नीचे भी लिख दूं मैं अगर इसको, आई एम अलोइंग आउटसाइड फंक्शन, ठीक है, अब आप देखना सिर्फ यही वाली लाइन चलेगी, ये वाली नहीं चली है। क्यों? ये पार्ट है फंक्शन का, और ये कब चलेंगे? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अब मैं कॉल करता हूँ इसको, अब मैंने इसको कॉल किया। कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन का नाम और आगे इसे पेरेंथेसिस दे देंगे, फिर सेमीकोलन लगा दो। अब रन करोगे तो ये हमारे देखो, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है यहाँ से, ये रही हेलो, क्योंकि ये फंक्शन के ऊपर है तो सबसे पहले ये आ रही है। उसके बाद जो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ था वो उसके बाद शो हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर रख दूं, इसको मैं अगर ऊपर रख देता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये 4 लाइनें पहले चलेंगी, ये बाद में चलेगी आउटसाइड वाली। ठीक है, तो सीक्वेंस को भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, किस सीक्वेंस में आप चलाना चाह रहे हो, उस सीक्वेंस में उस फंक्शन को रख दो। तो बेसिकली क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कब चलता है, ये जो स्टेटमेंट्स के अंदर लिखी हुई है, जब आप उसको बुलाओगे। सिंपल, दिस इज फंक्शन, और कुछ भी नहीं है फंक्शन। समझ में आ गया आपको फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है बस, और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। काफी लोगों को मुश्किल लगता है फंक्शन, पर फंक्शन यही है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर करना मतलब मैंने फंक्शन को बना रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन डिक्लेरेशन का क्या मतलब है? कि फंक्शन को मैं बना रहा हूँ। और फंक्शन कॉल, ये दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, यहाँ दिस इज फंक्शन कॉल, ठीक है। और कब रन होता है? जब इसको आप कॉल करते हो। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, क्या आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ ली जल्दी, या क्लियर है तो मुझे रिएक्शन से बता दे। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी पूछे। सर ये जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, इनिशिएट करते हैं फंक्शन माई फन, आगे ये जो पैरेंथेसिस हम लगाते हैं, स्मॉल जी ब्रैकेट्स, जी जी ये जी, क्यों लगाते हैं? ये उसके लिए लगाते पैरामीटर्स के लिए। वो हमारा टॉपिक है ना, ये रहा पैरामीटर्स जो है, ये हम पढ़ेंगे, ये आगे आ रहा है। ठीक है, अभी हम पढ़े थे डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। अगर हम सारी चीजों को एक साथ बता दूंगा मैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैंने बताया कि फंक्शन बनता कैसे और यूज कैसे होता है। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब इसमें पैरामीटर्स आते हैं, तो उसकी क्या वजह है वो भी देखते हैं। अब पैरामीटर्स को मैं लेके आता हूँ, फंक्शन पैरामीटर्स, ठीक है। अभी क्या देखा था हमने? फंक्शन डिक्लेरेशन। अब सारे लोग बताएं कि आपको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं फिर। ऐसा ना हो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। जिसको क्लियर है वो रिएक्शन से बताता जाए। जी हमजा, आपको कुछ पूछना है? नो, ठीक है, गलती से हो गई। ठीक है। हादी, आपका कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी पूछे आदिया।
आई थिंक इनका गलती से हैंड रेज हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स को। ये क्या चीज है, ये क्या भला है फंक्शन पैरामीटर, ये क्या चीज है, इसको हम देखते हैं। अभी क्या देखा हमने, फंक्शन, सिंपल फंक्शन कैसे बनता है, उसको कैसे यूज होता है। अब देखते हैं फंक्शन पैरामीटर्स को। अपने जो है, जो डेफिनेशन है पहले वो ले आता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है फंक्शन पैरामीटर्स की, वो मैं लेके आता हूँ। क्या की हाल चाल है? फंक्शन पैरामीटर्स। तो फंक्शन पैरामीटर्स क्या है? फंक्शन पैरामीटर्स आर placeholders for values that will be passed to a function when it is called. ठीक है, यू कैन डिफाइन पैरामीटर्स इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ फंक्शन। ये पैरामीटर्स कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर। और ये क्या है? प्लेस होल्डर है वैल्यूज के लिए। अब ये देखते हैं सारी चीजें। अभी आपको ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, पहले वो देखते हैं इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें। पहले समझते हैं क्या प्रॉब्लम थी, फंक्शन पैरामीटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग पैरामीटर्स। ठीक है, वो देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे पैरामीटर्स को। तो मिसाल के तौर पे मुझे एडिशन का फंक्शन बनाना है। ठीक है, फंक्शन क्या ब्लॉक ऑफ कोड है। अब उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट में लिखूंगा तो वो एग्जीक्यूट होंगी जब इसको कॉल करूंगा। ठीक है, ये सिंपल है। पर मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि यार मैं जो है एडिशन का फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, जिसपे मैंने मिसाल के तौर पर भी लिख दिया 2+2। 2+2 मैंने लिख दिया है। 1 मिनट में, काफी लेट ज्वाइन करते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अब ये मुझे बताए मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा जी, कोई भी बता दे। अगर मैं रन करता हूँ, रन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? सर अभी फंक्शन कॉल नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। ब्लैंक। अभी मतलब शो नहीं होगा इसका रिजल्ट, ऐसा कहना चाह रहे हैं? यस सर। क्यों शो नहीं होगा वो भी बता दे हमारे ऑडियंस को। सर क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं किया हमने, नीचे फंक्शन को जब बुलाएंगे तभी वो रन होगा। जबरदस्त, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो तभी रन होगा जब इसको हम बुलाएंगे। तो मैं कहता हूँ भाई ऐड फंक्शन आ जा, मैं तुझे बुलाता हूँ। और जैसे मैंने रन किया आप देखोगे 2+2 4 हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब मसला पता है क्या है यहाँ पर? अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मुझे एक ही वैल्यू दे रहा है वो। अब 5 बार इसको कॉल किया तो 5 बार ये 4 देगा। 5 बार ये मुझे 4 4 4 4 4 4 ये दे रहा है। अब मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार जो मैं वैल्यू दूं फंक्शन को, कि मैं फंक्शन को यहाँ पर वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ 2+2 ऐसे करके। ठीक है, ऐसे कर अभी करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ भी वो, अभी वो सेम ही आउटपुट दे रहा है। तो उसके लिए कुछ लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा। क्या मैं यहाँ अगर 2 दूं, मैं ऐसे दूं 2 और 2 ऐसे दूं, आर्गुमेंट हम ऐसे देते हैं। ठीक है, पैरामीटर जो भी है। अभी मैंने गलती से 2 लिख दिया। अभी देखो ये 4 देगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये 2 और 3 दूं तो मुझे 5 दिखाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7, 3, तो मुझे ये क्या दिखा है? 10 दिखा है। यहाँ मैं अगर कहता हूँ भाई 11, 4, मुझे 15 दिखा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12 प्लस प्लस नहीं 8, तो मुझे 20 दिखा है। 20, 10 अगर मैं ये करूँ तो मुझे 30 दिखा है। मतलब अलग अलग आउटपुट दिखा है, जैसे 4 4 4 4 नहीं दिखा है। तो ये चीज को हमें हासिल करने के लिए पैरामीटर्स की हमें जरूरत पड़ती है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये जो वैल्यूज हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे कि 2 हम दे रहे हैं और ये 3 हम दे रहे हैं, तो ये उसके लिए प्लेस होल्डर्स है। प्लेस होल्डर आप वेरिएबल भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल्स है इन वैल्यूज के लिए। इनको प्लेस होल्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इनको पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वेल 1 नाम से एक पैरामीटर बना दिया, ये क्या एक पैरामीटर है। और एक बना दिया वेल 2 के नाम से। अब क्या होगा कि जो मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है वो जाएगा वेल 1 में, और ये 3 जो लिखा हुआ है वो जाएगा वेल 2 में। उसी तरह ये 7 जो है वो वेल 1 में जाएगा। जो भी ये आपको जो है वो सीक्वेंस भी देखनी पड़ेगी कि किस सीक्वेंस में आप सप्लाई कर रहे हो उसके आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते पैरामीटर्स, ये कहलाते आर्गुमेंट्स। ठीक है, आर्गुमेंट्स ये हैं, पैरामीटर्स ये। आर्गुमेंट्स के लिए ही ये जो है
हम प्लेस होल्डर बनाते हैं जिनको पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स या इनको वैल्यू भी बोलते हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू कैन डिफाइन पैरामीटर इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ फंक्शन। ये क्या है, प्लेस होल्डर से फॉर वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यू हमारी, इसको आप आर्गुमेंट भी कहते हो, ठीक है। काफी लोगों को पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में कंफ्यूजन होती है। तो पैरामीटर्स ये है जब आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, when you define a function या declare a function and you supply them values और them placeholders लिख देता हूँ, they are called parameters, ठीक है। जब आप डिफाइन कर रहे होते हो और ये पैरामीटर, ये प्लेस होल्डर दे रहे होते हो, तो वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। जब आप इसको कॉल करते हो, when you call function and give them values or arguments, they are called arguments ही कहलाते हैं, ठीक है। तब वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। मैं ये आर्गुमेंट यहाँ से हटा देता हूँ। जब आप यहाँ पर वैल्यूज देते हो सिंपल, तो ये आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो 2 जगह ले लेगा वेल 1 की और 3 जगह लेगा वेल 2 की, ठीक है। अभी मैं इस पे रन करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? अगर मैं अभी रन करता हूं तो कोई भी बता दे। अगर मैं अभी रन करता हूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? क्या मुझे 10 मिलेगा और या 15, 20, 30 ऐसे मिलेगा? 10, 15, 20, 30 ऐसे मिलेगा या 4 4 4 यही मिलेगा? 4 4 4 4 4 तो शायद जी। सेम ही मिलेगा, क्यों? सर ये ऐड कर देगा। अभी मुझे सेम ही मिलेगा क्योंकि मैंने कंसोल में देखो क्या लिखा हुआ है। कंसोल में मैंने 2 + 2 ही लिखा हुआ है, तो वो 2 + 2 ही दिखाएगा, 4 ही दिखाएगा। अगर इसको रन करूं तो मुझे ये 2 + 2 ही दिखाएगा, 4 ही दिखाएगा। ये देखो 4 4 आ रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग में आप जो भी लिखोगे वही तो यहाँ प्रिंट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, मैं चाहता हूँ कि वेल वन और क्या हो, वेल 2 की एडिशन हो प्लस वेल 2। अब इसको रन करूंगा तो मेरे पास आएगा 5 10, ये देखो 5 10 15 20 और 30। अब ये कैसे आया कि ये 2 गया इस पे वेल 1 पे और 3 गया इस पे वेल 2 पे, तो यहाँ इसकी एडिशन हुई तो इसने 5 दे दिया। तो मैंने 5 बार इसको कॉल किया है, तो 5 बार मैंने आर्गुमेंट भी तो सप्लाई किए ना, तो हर आर्गुमेंट जाके वो इन पैरामीटर्स में जाके स्टोर होते हैं, फिर वो आप यहाँ कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हो। सिंपल ये फंडा है इसका। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स जो बहुत ही प्रॉब्लम होती है लोगों को इसमें, इसको समझने में। जी, सर किसी यही को पूछना है? हेलो जी जी सर, जी मैं सदर ये भाई कह रहा पूछ। था कि अगर ये आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग जो है कंसोल डॉट लॉग में रखते रहें, नीचे भी तो हमने जी जी मेहनत की है ना, 8 7 3 11 4 12, ये हम कंसोल में रखें और नीचे हम डायरेक्ट जो है कॉल करें फंक्शन को वैल्यू 1 + वैल्यू 2, तो इस तरह नहीं हो सकता? मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट्स हमने नीचे रखे हैं हाँ हाँ उनको जी। हम कंसोल में, वो सारे हम कंसोल में रखें। जैसे हम पहले आप कंसोल को कॉल करवा रहे थे 3 बार 4 बार, तो सारे रिजल्ट्स आ रहे थे। तो कंसोल में करवाना क्यों है? मैं कंसोल में कराएंगे तो वही हमारे में मसला आ जाएगा ना कि वो फिक्स वैल्यूज आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू डायनेमिक आए। जो भी मैं यहाँ वैल्यू दूंगा ना, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू दूं यहाँ पर, मैंने ऐड कर दिया 1 और 1 कर दिया तो मुझे 2 देगा। ये देखो 2 आ गया यहाँ पर। ये कहाँ से आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है। और फंक्शन देखो एक ही है, फंक्शन एक ही है और उसके देखो पैरामीटर्स और ये सारी चीजें एक ही है। पर हम इसको बार बार कॉल करें तो हर कॉल पे डिफरेंट डिफरेंट इसके आर्गुमेंट जा रहे हैं, पर फंक्शन एक ही है। फंक्शन का ये तो फायदा है ना कि आप इसको रीयूज कर सकते हो, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग 20 + 10, कंसोल डॉट लॉग 12, वो ऑटोमेटिक जा रहा है इनके अंदर। जो भी ये जो मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट में जो भी लिखूंगा वो जाएगा वेल 1 में, और सेकंड में जो लिखूंगा वो जाएगा वेल 2 में। इसी इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। फिर मैं यहाँ पर इनको ही
इनके एडिशन को मैं करवा रहा हूँ कंसोल। समझ में आया आपको सफदर भाई? हाँ सही है सर, फिलहाल तो देखते हैं फिर इंशाल्लाह। क्लियर नहीं हुआ ये? जी जी क्लियर है सर, क्लियर है। ये समझ में आ रहा है ये कैसे चल रहा है कि मैंने 5 बार इसको कॉल किया है और 5 बार अलग आउटपुट कैसे दे रहा है, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर ये मुझे समझ में आ रहा है। एक्चुअली सर मेरा जो सवाल था ना, वो मैं ये कह रहा था कि जो हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, मैं ये कह रहा था जी। कि हम अगर ऐसे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो वहां पे हम जो है इनकी वैल्यूज डालते हैं। सपोज एक कंसोल डॉट लॉग करते हैं, वहां पे 7 3 लिखते हैं, फिर नीचे से कंसोल डॉट लॉग करते हैं 11 4 लिखते हैं, तो फिर उसमें नीचे आपका जाके सवाल हम समझ गया हूँ। फंक्शन को कॉल करते हैं। मैं समझ गया आपका। जी सर। मैं आपका सवाल समझ गया, आपका सवाल समझ गया मैं। आप ये कहना चाह रहे हो जी कि मैं हर किसी के लिए अलग अलग कंसोल डॉट लॉग लिखूं, तो फंक्शन का जी जी फायदा क्या इसी हुआ? तरह। और नहीं, फिर फंक्शन का तो क्या सर फायदा हुआ? नीचे, मैं यहाँ देखो, मेरा एक ही लाइन में काम हो रहा है। अगर मैं आपके तरीके से चलने लूंगा तो मुझे यहाँ पर 5 6 बार इसको कंसोल कराना पड़ेगा। तो जब मेरा एक ही लाइन में काम हो रहा है तो मैं क्यों करूँ उस पे? मैं मिसाल के तौर से यहाँ तो अगर सर यहाँ से नीचे हटा भी देता हूँ, तो मेहनत करनी पड़ रही है ना। वो इतनी ही नहीं करनी पड़ रही ना। आप ये तो देखे ना, वहां मुझे कंसोल डॉट लॉग बार बार लिखना पड़ेगा, मुझे बस ऐड लिखना। यहाँ मैं सिर्फ ऐड लिख रहा हूँ, ऐड लिख रहा हूँ और यहाँ वैल्यू दे रहा हूँ मैं 2 + 2। जो वैल्यू दूंगा वो जाके इनमें स्टोर हो जाएगी, फिर जाके वो हो जाएगी प्रिंट। सही बात ये है सर, इजी है अभी या अभी क्लियर हो, अभी क्लियर हो, ये इजी क्योंकि है आपने 4 5 बार ऐड किया ना। नहीं या अभी ये इजी है इजी है? बिल्कुल। ये इजी है या ये इजी है? आप खुद बताएं। नहीं सर अभी मैं समझ गया हूँ। ये थैंक यू। देखो ना, यहाँ हमारा एक एक की लाइन में हमारा काम हो रहा है। इस वजह से हमने इसको पैरामीटर्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? पैरामीटर्स है। सही बात है। और जब इसको हम कॉल करके इसको हम देते हैं, ये भी पैरामीटर्स ही है पर इनके नाम अलग है। ठीक है, आप ऐसा समझे। जी ठीक है, जब इसको कॉल करते हैं तो वो आर्गुमेंट बन जाते हैं, सिंपल। ये आप ऐसे समझे। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आर्गुमेंट और पैरामीटर में फर्क क्या है। फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। पर ये इसको हम डिफाइन करते वक्त लिखते हैं पैरामीटर्स को, और इसको हम कॉल करते वक्त लिखते हैं। हम वैल्यू सप्लाई करते हैं जो एक्चुअल वैल्यूज होती है, आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आर्गुमेंट की डेफिनेशन भी लेके आता हूँ। आर्गुमेंट्स, ठीक है, ये आप पढ़े, इसमें क्या लिखा हुआ है? फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज दैट आर पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। समझ में आ रहा है? जब इसको कॉल किया है, इसको एक्चुअल वैल्यूज दिए हैं, वहां हम सिर्फ वेरिएबल के नाम लिख रहे हैं। और ये वेरिएबल के नाम क्या है? इस वैल्यू के लिए एक स्टोर बन जाते हैं। लाइक हम फंक्शन वेरिएबल बनाते हैं ना अपना, वॉर वेल वन में ऐसा फंक्शन वाला एक ऐसी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो आप समझे कि ये आर्गुमेंट है, ये पैरामीटर है। सिंपल, दिस इज पैरामीटर, दिस इज आर्गुमेंट। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं कि ये पैरामीटर है, नीचे हम इसको आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है क्या है? Arguments are the actual values that are passed to a function when it is called. You can pass argument to a function, include them inside the parentheses you call. मतलब parentheses के अंदर देते हैं हम, कॉमा कॉमा को सेपरेट करके। तो जो जो पैरामीटर्स दिए हैं वही हमें आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? पैरामीटर्स और क्लियर है सर, आर्गुमेंट में क्लियर। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो पूछ ले अभी भी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। जिसको समझ में आ गया तो वो रिएक्शन दे दे, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार आप लोगों को समझ में आ रहा है। काइंडली वो रिएक्शन से बता दे मुझे। हमजा भाई ने रिएक्शन दे दिया, मुनव्वर भाई ने दे दिया, सफदर भाई का भी रिएक्शन आ गया, मुस्तफा भाई का भी रिएक्शन आ चुका है। ठीक है, 5 6 लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्ट में जाओगे वहां पर प्रूफ्स ऐसे ही पास होते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट के थ्रू, पैरामीटर्स के थ्रू। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो रिएक्ट में आपको मसला नहीं होगा। सिंपल ये फंडा है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट क्या है, वो भी फंक्शंस के ऊपर ही काम करती है। आप जो फंक्शंस बनाते हो वहां पर, उनको वहां पर कंपोनेंट बोला जाता है। जो लेआउट के लिए फंक्शन बनाते हो कि हमारा जो हेडर है, तो हेडर के लिए भी एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो उसमें हम अपना लेआउट का सारा वो लिखेंगे, पर वो फंक्शन वहां पर कंपोनेंट कहलाएगा, होगा फंक्शन ही पर क्या कहलाएगा? कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, सो
आई गए, सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे फंक्शन पैरामीटर्स हो गए और हमारे आर्गुमेंट्स भी कवर हो गए, ठीक है। अब ये इस पे आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट पे आते हैं अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो रिएक्ट पे जो लेआउट को दिखाना चाहते हो उसको आप रिटर्न आपको करना पड़ता है। जब तक रिटर्न नहीं करोगे वो लेआउट आपके यहाँ रेंडर नहीं होगी, आपके शो नहीं होगी। जैसे कि लेआउट हमें दिख रहा है, नहीं वेबसाइट दिख रही है, तो जब तक मैं उस फंक्शन से रिटर्न नहीं करूंगा इस लेआउट को, तब तक शो ही नहीं होगी मुझे रिएक्ट में, ठीक है। तो रिटर्न कीवर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो है रिटर्न की जो डेफिनेशन है उसको लेके आता हूँ। जो रिटर्न की जो डेफिनेशन है, एक मिनट मुझे दे। रिटर्न की डेफिनेशन मिल गई मुझे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ रिटर्न स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट रिटर्न एक ही होता है फंक्शन का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट लिखा हुआ था, स्टेटमेंट्स लिखा हुआ था। तो रिटर्न क्या है? A return statement is used to send a value back to the calling code, which can then be used to store for later use. It is placed inside the code block of a function and signals the end of a function, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एक वैल्यू सेंड करती है जहां से वो कॉल हो रहा है। मतलब वो जो वैल्यू सेंड करेगी, कहाँ सेंड करेगी? जहां से वो कॉल हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ठीक है। इसके बाद आप उस वैल्यू को फिर आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से उस वैल्यू से आप फायदा उठा सकते हो। तीसरी बात के जो रिटर्न कीवर्ड है वो सबसे एंड में यूज होगा। रिटर्न कीवर्ड के नीचे आप कुछ भी लिखोगे वो प्रिंट नहीं होगा। रिटर्न कीवर्ड हमेशा, रिटर्न जो कीवर्ड है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है, वो हमेशा लास्ट लास्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये 3 पॉइंट्स के रिटर्न क्या है? एक वैल्यू को भेजता है जहां से वो कॉल हो रहा है, ठीक है। जो भी आप वैल्यू उस रिटर्न में लिखोगे वो वहां जाती है जहां से आप इसको कॉल करते हो। वहां फिर आपको किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना पड़ता है, कैच करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये उस वैल्यू को आप फिर बाद में उस वेरिएबल के थ्रू कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो रिटर्न कीवर्ड है सबसे लास्ट में यूज होना चाहिए। जो आपकी जो एंड स्टेटमेंट है वो रिटर्न होनी चाहिए। वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी आपके पल्ले नहीं पड़ रही होंगी ये चीजें। मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन कैसे बनता है? कौन बताएगा फंक्शन कैसे बनता है? सर फंक्शन पहले कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद फिर उसका नाम देना होता है, उसके बाद किस जो नाम से है बनाओ? ब्लॉक कोड। मैं लिखता हूँ सब्जी के नाम से, ठीक है। आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। फिलहाल सब्जी नहीं करते, सब्जी वाले सब्जी को फिलहाल हम करते हैं एनी वैल्यू, ठीक है। एनी वैल्यू मैंने लिख दिया, एनी वैल्यू, या मैं लिख देता हूँ माय नेम, माय नेम लिख देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो रिटर्न क्या है? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं लिखो रिटर्न करा दूँ। और मैं क्या कर देता हूँ, जीत कुमार, ठीक है। मैंने क्या किया? फंक्शन कीवर्ड बनाया, फिर कीवर्ड लिखा, उसका नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, फंक्शन बना दिया। उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न का क्या करवाया? मैंने अपना नाम करवाया, स्ट्रिंग करवाई है, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और माय नेम, ऐसे भी मैं कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है माय नेम को ही सीधा भेज दूँ, ठीक है। दोनों तरीके वैलिड है। दोनों तरीके क्या है? वैलिड है, ठीक है। मैंने क्या किया? माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू अपनी स्टोर की, फिर इसको रिटर्न करा दिया माय नेम को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये वेरिएबल ही बना रहा हूँ। मैं सिंपल ये वैल्यू को यहाँ से भेजूंगा, ठीक है, ताकि ये सिंपल लगे। एक लाइन लग रहा है, आपको इजी लग रहा होगा। अब क्या ठीक है, फंक्शन हमने बना लिया, रिटर्न कर दिया। अब इस रिटर्न को कैच भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैच कैसे करते हैं? जब हम इसको कॉल करते हैं, अब फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। अब ये मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब मैं रन करूंगा तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है? वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इसको कैच भी तो करना है। कैच कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, और मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने क्या किया? माय नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब ये जो वैल्यू होगी, ये जीत कुमार होगा, ये जाके इसमें असाइन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है। जो भी रिटर्न करेगा वो जाके
मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब मैं इस वेरिएबल का कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इस जो डेटा इसने मुझे रिटर्न किया है उसका मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे तो ये लिखा है ना, विच कैन देन बी यूज टू स्टोर फॉर लेटर यूज, कि इसको बाद में यूज करने के लिए आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बाद में अब मुझे बाद में इसकी जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और हमने क्या किया, माय नेम लिख दिया। अब मैं जब इसको रन कराऊंगा तो देखना मेरे पास आ जाएगा ये मेरा नाम। ये नाम कहाँ से आ रहा है, ये इस फंक्शन से आ रहा है। फंक्शन मुझे रिटर्न कर रहा है मेरा नाम, जो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करा है, फिर इस वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं जो है ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट फंक्शन का नाम ऐसे इसको कॉल कर लूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस कंसोल लॉग में आएगी और वो मुझे शो हो जाएगी। ये देखें जीत कुमार आ गया। ठीक है, तो आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख के डायरेक्ट फंक्शन को कंसोल डॉट लॉग के अंदर कॉल करा लो, ये भी वैलिड है, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फंक्शन बाद में रिजोल्व होके बैकएंड पे ये वैल्यू ही बन जाएगा। जो भी चीज आप रिटर्न कराते हो तो ये उसकी जगह ले लेता है, वो रिटर्न वैल्यू उसकी जगह ले लेगा। जैसे कि ये जीत कुमार यहाँ आके इस फंक्शन की जगह ले लेगा, इसलिए हमें ये दिख रहा है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है ये? तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैं ये ऐसे करता हूँ। सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे, बीच में प्रॉब्लम आ गई थी जरा। एक मिनट में, और सबको क्लियर हो गया ये, जिनने देखा है ये, जिन्होंने भी देखा है ये मैंने जो समझाया रिपीट है, कर सबको क्लियर हो? रिपीट कर दे थोड़ा सा। ठीक है, मैं जो है इसको कॉपी सॉरी कमेंट कर देता हूँ, एक नया फंक्शन बना लेते हैं। तो आगे एक और एग्जांपल भी है, उससे और आपको और क्लियर हो जाएगा। फंक्शन गिव मी अ नंबर, गिव मी अ नंबर के नाम से एक फंक्शन बना दिया। मैं तो कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैंने क्या किया रिटर्न, और रिटर्न में एक नंबर पास कर देता हूँ। तो रिटर्न क्या करेगा, जब मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगा मैं, ये मुझे ये 1 दे देगा, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड से आप कुछ भी रिटर्न करोगे वो जाके ये में रिटर्न कर रहा होता है। गिव मी अ नंबर, ये फंक्शन का नाम लिखा मैंने, इसको कॉल कर लिया। अब इसको रन करूंगा तो कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि मैं ना इसको कंसोल डॉट लॉग में करवा रहा हूँ ना इसको किसी वेरिएबल में कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मुझे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊँ। माय वैल्यू के नाम से ही मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब ये क्या करेगा फंक्शन, जब इसको कॉल करूंगा तो मुझे ये 1 रिटर्न कर देगा, 1 दे देगा, मतलब ये इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। सिंपल, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन होता है, आपको सामने दिख नहीं रहा होता, ये बिहाइंड द सीन होता है जावास्क्रिप्ट में। ये मैं जब ये गिव मी अ नंबर लिखूंगा, इसको कॉल करूंगा फंक्शन को, तो क्या होगा कि ये फंक्शन खुद हट के ये 1 दे देगा मुझे। जो भी इसके अंदर लिखा होगा ना, इस रिटर्न के साथ कुछ भी लिखा होगा वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। सिंपल सी बात, मैंने 1 दिया है तो 1 आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि शो कराने के लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं लिख देता हूँ माय वैल्यू। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो मुझे ये दे देगा 1, आ गया 1। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ गिव मी अ नंबर, मैं इस फंक्शन को यही कॉल करा लूँ, मुझे फिर भी सही आउटपुट मिलेगा। क्यों, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये 1 मुझे दे रहा है ना। फंक्शन अपनी जगह छोड़ के बाद में इसको ये जो है ये वही वैल्यू बन जाता है, जो वैल्यू हम इससे रिटर्न करवा रहे हैं, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, जो भी इससे रिटर्न करवाएंगे, मैं लिखता हूँ हेलो, कुछ भी रिटर्न में लिखूंगा ना वो मुझे मिलेगा, सिंपल। ठीक है, मैं माय वैल्यू को करवाता हूँ, माय वैल्यू। आप देखोगे ये मुझे क्या दे रहा है, ये देखो जो स्ट्रिंग मैंने याद दी हुई थी वही दे रहा है। अगर मैं यहाँ बुलियन दूं, बुलियन भी रिटर्न करता है, ये बुलियन वैल्यू दूं, ट्रू या फॉल्स दूं, तो मुझे ये यहाँ पर ट्रू देगा। तो जो भी रिटर्न के साथ लिखूंगा वो मुझे मिलेगा, सिंपल फंडा ये रिटर्न का। अब क्लियर हुआ ये? अच्छा, ये रिटर्न एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है? रिटर्न एक ही होता है, रिटर्न सिर्फ एक ही होता है फंक्शन में। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। आप कंडीशन लगा के कर सकते हो कि इफ ये हो तो ये रिटर्न कर दो, पर होगा एक ही कि वो ब्लॉक जो है फेल्स वाला, वो तो या तो ये चलाएगा या तो वो चलाएगा, तो वो रिटर्न एक ही होता है। अब एक और बात बताई थी कि रिटर्न के बाद आप कुछ भी लिखोगे वो रन नहीं करेगा। मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करवा दूं यहाँ पर,
और मैं लिख देता हूँ हेलो, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि सिर्फ मुझे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये हेलो हेलो कहाँ गायब हो गया? हेलो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। हेलो मुझे, अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं भी, इसको हटा दूं और इसको भी 1 मिनट के लिए हटा दूं, सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि हम रिटर्न करवा रहे हैं। और रिटर्न के बाद मैंने कंसोल लिखा हुआ है, क्योंकि रिटर्न के बाद कोई चीज चलती है ही नहीं। रिटर्न के बाद कुछ भी लिखोगे कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिटर्न के ऊपर चीजें लिखनी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा था कि रिटर्न जो है वो सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये मैंने इसलिए कहा था कि रिटर्न जो है वो सबसे लास्ट वाली आपकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ये सर क्लियर तो है, लेकिन इसको यूज क्यों करते हैं? मतलब इसका फायदा क्या है हमें? इसका बहुत फायदा है ना यार, कि आपको कोई वैल्यू, मतलब आप चाह रहे हो कि वो डायरेक्ट शो ना कराए मुझे, मैं उस वैल्यू को स्टोर कर लूं अपने पास और फिर बाद में इसका यूज करूं। ये इसके लिए यूज होता है कि आप इसको रन करवा के डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हो। आप चाह रहे हो कि वैल्यू मुझे दे, फिर मैं बाद में इसका कहीं भी यूज करूं। कि मुझे कोई डेटा मंगवाना है, अब मैं उस पर कंसोल डॉट लॉग करता फिरूं, और वो जब इसको कॉल करूंगा वो शो होता रहेगा। पर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे वो डेटा ला के दे दे, फिर उस डेटा को मैं अपने हिसाब से यूज करूँ। क्योंकि डेटा तो बहुत ज्यादा हमारे पास आता है ना, उसमें नेम भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जब आप एपीआई पे आएंगे ना तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एपीआई पे जब आएंगे, एपीआई से जो डेटा आता है बैकएंड से, सर्वर से डेटा आ रहा होता है, फिर उसको हमें वेबसाइट पे शो कराना होता है। ठीक है, वेदर ऐप आपने देखी कि वेदर का डेटा कैसे आ रहा होता है, तो बहुत सारा डेटा होता है उसमें से कुछ कुछ डेटा हमें निकालना पड़ता है, वो रिटर्न करते हैं हम डेटा। ठीक है, फिर उसको वेरिएबल्स में, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे होते हैं, फिर बाद में इसका फिर यूज करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसको सिर्फ फंक्शन में यूज कर सकते हैं, अगर हम बगैर फंक्शन के यूज करना चाहें ऐसे नहीं होता? नहीं, विद ओनली फंक्शन के साथ यूज होगा, ये सिर्फ फंक्शन के साथ यूज होता है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, जो भी आप चीज रिटर्न कराओगे वो उस फंक्शन की जगह ले लेगी जब इसको कॉल करोगे। सिंपल, जैसे मैंने यहाँ ट्रू किया तो ये गिव मी अ नंबर हट के यहाँ ट्रू आ जाएगा। सिंपल, वो फंक्शन उस रिटर्न वैल्यू में रिजॉल्व हो जाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, आपको फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल बताई तो उनको फंक्शन रिटर्न कीवर्ड उनको क्लियर हो गया है। सब्जी ला के दो, ठीक है, ये मैं एक फंक्शन बना लिया मैंने। और ठीक है, हियर इज योर सब्जी। अब ये मसला पता है क्या यहाँ पर हो रहा है कि, एक मिनट, ये चल जाए, 1 मिनट। अब इसको कॉल नहीं किया मैंने, सॉरी कॉल नहीं किया था। सब्जी ला के दो, फंक्शन चलेगा ही नहीं बिना कॉल किए। इसको रन करवाऊं तो ये देखिए, हेयर योर सब्जी। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, ये मेरा नौकर है फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, एक तरीके से मेरा नौकर है। इसको मैं कहता हूँ भाई तू मुझे सब्जी ला के दे, पर जो है सब्जी जो है वो बनाइयो मत। क्योंकि ये कंसोल डॉट लॉग जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, आप ऐसा समझे कि ये मुझे सब्जी बना के दे रहा है, और मैं इसको अपने नौकर को बोल रहा हूँ सब्जी मुझे ला के दे, मैं खुद अपने हिसाब से फिर उससे काम करूंगा, जो भी मुझे करना होगा, जो भी चीज मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? कि मैं अपने नौकर को बोल रहा हूँ कि भाई तू जो है अपने हिसाब से कुछ नहीं बना। ठीक है, जो मेन्यू में लिखा हुआ है उसके हिसाब से नहीं बना, तू मुझे ला के दे, फिर मैं जो उससे काम करना चाहूँ उस सब्जी से कुछ भी बनाना चाहूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है अभी कि ये आके कुछ ना कुछ बना रहा है। ठीक है, इसने प्रिंट करा दिया, मतलब इसने कुछ ना कुछ बना दिया, ऐसा समझे आप। अब इसको मैंने क्या किया भाई, सब्जी मुझे ला के दे, तो टोमेटो पटेटो ये मैं कुछ लिख देता हूँ, टोमेटो,
ठीक है, ये सब्जी मुझे इसने लाके दे दी है। माई सेल्फ, ठीक है, मैंने माई सेल्फ मतलब मैं, कि मैंने इसको कहा कि सब्जी लाके मुझे दे दो। ठीक है, अब इसको रन करूंगा तो कुछ भी यहाँ आउटपुट नहीं आएगा। अब इस सब्जी से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करता हूँ, माई सेल्फ डॉट, डॉट नहीं करता मैं, सिर्फ इसको प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, माई सेल्फ, और उसके साथ में कुछ स्ट्रिंग जोड़ देता हूँ। हेयर इज योर, हेयर इज योर, ये मैंने अपने हिसाब से कुछ बना के इसमें ऐड कर दिया है। मैं चलता हूँ, मेरे जो गीले हैं ठीक है सब्जी। ये देखें, इसने मुझे क्या दिया था, टोमेटो पोटैटो। ठीक है, रिटर्न कर दिया था। ठीक है, इसने मुझे सिर्फ यह दिया था। मैंने क्या किया, अपने हिसाब से फिर उसमें कुछ ऐड करके फिर इसको प्रिंट कराया। वरना वो पहले क्या कर रहा था, वो यहाँ पर सीधे आके प्रिंट कर रहा था। मैं इसकी जगह लिख देता हूँ टोमेटो पोटैटो। ठीक है, टोमेटो पोटैटो, और इसको फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ बंद। इसको मैं हटा देता हूँ और रिटर्न को भी हटा देता हूँ। ये पहले क्या कर रहा था, जो मेन्यू में बनी हुई थी वो बना रहा था। अब मैंने क्या किया कि तू भाई ये नहीं कर, तू मुझे ला के दे, जो सब्जी है वो मैं खुद से फिर काम ले लूंगा। मैंने अपने हिसाब से कुछ किया, अपनी कोई सब्जी बना दी। यहाँ तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। मैं अब लिख देता हूँ हेयर इज योर, हेयर इज योर टोमेटो पोटैटो। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कोई चटनी बना दी। मतलब अपने हिसाब से देखो ना, मैं कुछ इसमें ऐड कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ अपने हिसाब से। तो बेसिकली रिटर्न का कीवर्ड का फंडा जो है वो यही है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। कि जो आप इसको रिटर्न कराने कराने को बोलोगे वो आपको रिटर्न करके देगा, फिर उससे आप कुछ भी काम लेते रहो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर हुआ ये रिटर्न कीवर्ड? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। जिसको क्लियर हो गया वो रिएक्शन से बता दे। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम रिटर्न फंक्शन के साथ पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स वाला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं यार। आपने अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया था। रिटर्न कीवर्ड के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आर्गुमेंट पैरामीटर जो भी पास करने हो वो भी कर सकते हो। फंक्शन ऐड का ही बना लेते हैं। ठीक है, ऐड का मेथड बना लेते हैं, और उसमें v1 एक वैल्यू ले ली, v2 ले ली। ठीक है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, और उस पर रिटर्न करवा देता हूँ मैं सिर्फ v1 प्लस v2। मैंने क्या कहा है, जो भी वैल्यू आए उसका एडिशन मुझे दे दो, बस सिंपल। फिर उस एडिशन को मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा। और रिजल्ट, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने, रिजल्ट। और उसमें मैं जो है इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस फंक्शन में मैं आर्गुमेंट दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 10, और 10 जाएगा v1 में, और यानी तो 20 जाएगा v2 में। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा इसका क्या, सम रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने क्या किया v1 प्लस v2, मतलब 10 प्लस 20 30 होके ये यहाँ से चेंज होके 30 हो जाएगा, और ये रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये बैकएंड पे होता है सारा। और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट। तो आप देखोगे मुझे 30 देगा। 30 आ गया। ये क्या किया, ये 10 दे दिया v1 को, 20 दे दिया v2 को। रिटर्न में हमने लिख दिया v1 प्लस v2, क्योंकि रिटर्न में आप जो भी चीज लिखोगे वही चीज हमें यहाँ मिल रही होती है, सिंपल। ठीक है, उसने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इसने कैलकुलेट किया, 10 प्लस 20 करके 30 करके मुझे रिजल्ट में मैंने इसको स्टोर कर लिया। फिर इसको मैं यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली रिजल्ट कीवर्ड के थ्रू। अब इसके अंदर मैं अपनी भी लिख सकता हूँ, अपनी भी एडिशन कर सकता हूँ। एडिशन इज, एडिशन इज रिजल्ट। ठीक है, एडिशन इज 30। ठीक है, इस पे अगर स्पेस देना हो तो मैं, ये क्या है, मैं स्पेस डालना चाह रहा हूँ इसके बीच में। ये देखिए स्पेस आ गया। ठीक है, तो सिंपल ये पैरामीटर्स के साथ और आर्गुमेंट के साथ हमने देख लिया। समझ में आया ये? ये सर क्लियर है। अब देखते हैं अनोनिमस फंक्शन। ये कॉल बैक्स वगैरह में बहुत यूज होता है अनोनिमस फंक्शन ना।
कॉल बैक्स हम आगे पढ़ेंगे, एडवांस टॉपिक है। अनोनिमस फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक बिना नाम का फंक्शन होता है, अनोनिमस, जिसका कोई नाम नहीं होता है। इसका हम बहुत यूज करते हैं आगे, रिएक्ट वगैरह में इसका बहुत यूज होता है, अनोनिमस फंक्शन का। तो आप इतना समझे कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता है। An anonymous function is a function without a name. They are often used as an argument to other function. As an argument ये दूसरे फंक्शन के साथ यूज होते हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट का फंक्शन है, सेट टाइम आउट, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। तो इसमें क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, एक फंक्शन लेता है, देखो इसका कोई नाम नहीं है, हम नाम यहाँ देते हैं ना, इसका कोई नाम नहीं है, हमने डायरेक्ट जो है वो फंक्शन, इसके आर्गुमेंट में मैं फंक्शन दे रहा हूँ। सेट टाइम आउट क्या है? एक फंक्शन बना हुआ है, किसका फंक्शन है? जावास्क्रिप्ट का बना हुआ है, हम इसको यूज कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के कुछ अपने बने हुए बहुत सारे बने बने फंक्शन है जिनको हम यूज करते हैं, मतलब इनकी कोडिंग जावास्क्रिप्ट की उसमें लाइब्रेरी में सारी हुई है, जो जावास्क्रिप्ट की, जहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट डिफाइंड है ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग जो है, जैसे हम अपने फंक्शंस बना रहे थे, कस्टम फंक्शन को कहते हैं, तो ये बना रहे, इसका कोड हम यहाँ लिख रहे थे ना, तो इस सेट टाइम आउट का कोड भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, आपको जो चीज भी करवानी हो, मतलब आप चाहते हो कि यार ये आई विल प्रिंट आफ्टर 5 सेकेंड, प्रिंट आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है, मतलब डिले करवा के कोई चीज आपको करवानी हो, तो आप यहाँ पर 5000 का क्या मतलब है? 5 सेकेंड, ये 5000 मिली सेकेंड है, ठीक है। तो 5000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब इसको रन करूंगा तो 5 सेकेंड के बाद मुझे आउटपुट मिलेगा, आप देखना। वन सेट टाइम आउट क्या बोल रहा है? सेट टाइम आउट इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये शायद मैं देखता हूँ इसका कोई, मैंने शायद इसकी जो है गलती कर दी होगी, इसमें सिंटेक्स में थोड़ा भूल गया हूँ। सेट टाइम आउट देख लेता हूँ, गूगल से हेल्प लेते हैं भाई, गूगल एज अ डेवलपर्स बेस्ट फ्रेंड फंक्शन। टाइम ओ बड़ा लिख दिया है मैंने, ओ जो है वो मैंने लिख दिया था बड़ा। अब आप देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है, आ गया। आई विल प्रिंट आफ्टर 5 सेकेंड। क्या कर रहा है ये? 5 सेकेंड के बाद उस लाइन को जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, ये क्या कर रहा है? 5 सेकेंड के बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है ना इसके अंदर, सेट टाइम आउट के अंदर, इसके आर्गुमेंट में, ये 5 सेकेंड के बाद ये जो है वो उसको कॉल कर रहा है। अब ये इसकी प्रोग्रामिंग जो है सेट टाइम आउट फंक्शन की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में, जावास्क्रिप्ट की जहाँ पर डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट, वहां पर हुई है। इसके देखें दो दो आर्गुमेंट है, ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट ये फंक्शन है, और उसके बाद ये जो कोमा लगा रहे हैं हम, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है। जिस तरह हम अपने फंक्शन बनाते थे, ठीक है, मैं अपना फंक्शन बनाता था ऐड का, ये रहा ऐड के फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद ये फर्स्ट पैरामीटर, कोमा, फिर दूसरा पैरामीटर, ठीक है। उसी तरह हम इसका यूज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा। तो इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो फंक्शन है, सेकंड आर्गुमेंट क्या है? वो उसका टाइमर है, कितने सेकंड बाद वो फंक्शन चलाना है, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट आगे जाके पढ़ेंगे, आगे की चीजें, पर ये अनोनिमस फंक्शन को समझाने के लिए मैंने आपको जो है ये पढ़ा है। इसको कॉल बैक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इनका इसका दूसरा नाम क्या है? कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन जो उस फंक्शन को कहते हैं जो किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में जाता है। ये क्या एक फंक्शन है ना, ये सेट टाइम आउट, तो उसके आर्गुमेंट में जा रहा है ये फंक्शन, तो ये क्या कहलाएगा? कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और ये अनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, सिंपल। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं 5 सेकंड के बाद, 1 2 3 4 5, बूम, ये देखे 5 सेकंड के बाद ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो दिस इज कॉल्ड अनोनिमस फंक्शन। ये हम इन चीजों के लिए यूज कर रहे होते हैं, कॉल बैक्स वगैरह एज अ कॉल बैक यूज कर रहे थे इसको। तो कॉल बैक जो है एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो आगे जाके देखेंगे। तो सिंपल आज का टॉपिक्स हमारे यही थे, तो आपका कोई सवाल हो तो पूछ ले। कोई भी सवाल हो इनमें से अब तो पूछ लें, वरना मैं पूछता हूँ आप लोगों से, फिर आप लोग अपने हैंड रेस कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा जिन जिन ने हैंड रेस किए थे। तो जितना डिटेल में मैंने पढ़ा है, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको समझ में आ गया तो सारे लोग जो है वो रिएक्शन दे दे, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ यार आपको समझ में आ चुका है। जी, एक बंदे का, 2 बंदे का रिएक्शन आ चुके हैं। ठीक है, और किस-किस की समझ आ गई है? 4, 5, जबरदस्त। जी, BS-E20 आप पूछे। सवाल जिसका हो वो हाथ खड़ा कर दे, मैं आपसे पूछ लिया करूंगा। ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया, गुड है। अब मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी वो उसके अंदर आ जाए हमारी रिकॉर्डिंग में। थोड़ी बड़ी हो जाएगी रिकॉर्डिंग, पर खैर है। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगा, जिसको आए वो जवाब दे दे कि जो फंक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को डिफाइन करें कि फंक्शन है क्या और क्यों यूज करते हैं। हैंड रेस कर ले, मैं खुद आपको जो है बुला लूंगा। जी, फंक्शंस क्या हैं और क्यों यूज होते हैं। बस एक बंदे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, मैं इसका क्या मतलब समझूं कि आपको समझ में नहीं आया। इतनी देर से मैं यार बोल ही जा रहा हूँ। ठीक है, 3 बंदों के आ चुके हैं, 4। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 प्लस। 5 बंदों के आ चुके हैं, 6 बंदे, जबरदस्त। ठीक है, तो मुनव्वर मिनास भाई आप बताएं, व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाई वी यूज फंक्शंस। जी मुनव्वर भाई। सिर्फ फंक्शंस हम एक ही बार लिख देते हैं, और हमें अगर बार-बार यूज़ करना हो तो हम किसी भी जगह पे कॉल करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने पैरामीटर वाली एग्ज़ाम्पल ली थी, उसमें हमने 5 + 1 किया था, फिर नीचे दोबारा हमने 10 + 15 करना है। तो इस तरह मतलब एक बार डिक्लेरेशन हो जाए, एक बार हम फंक्शन लिखते हैं और बार-बार उसको डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएँ। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल में क्या फर्क है। जिसको आता है वो हाथ ऊपर करे, जिसको नहीं आता है वो हैंड डाउन कर दे। मोहम्मद नबील। सर ये फंक्शन डिक्लेयर में सीधा सा सिंपल सा बस ये है कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसके अंदर वैल्यूज वगैरह, मतलब एक रिजल्ट जो भी हमें चाहिए होगा वो लिखेंगे। आपका शोर आ रहा है आपका पीछे बहुत ज्यादा। सर बस वैसी वाले में चुप हूँ, माजरत सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओवैस भाई आप बताएं, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है और फंक्शन कॉल से क्या मुराद है। डिक्लेरेशन में ये होता है कि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन के अंदर लिख लेते हैं, और तो वो वहाँ पे समझे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, और फिर जब भी उसको हमें यानी चलाना होगा फंक्शन को, तो उसको कॉल कर लेंगे, उसका जो भी नेम होगा उस नेम से उसको कॉल करके तो उसको चला देंगे। कॉल करने से क्या होगा। कॉल करने से वो फंक्शन जो है, जो भी उसका फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो रन हो जाएगा, और उसमें जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा। अगर 1000 स्टेटमेंट्स होगी सारी चल जाएंगी कॉल करने के बाद, तो 1000 स्टेटमेंट्स के अंदर लिखी हो, इंस्ट्रक्शन लिखी हो, सारी सारी रन होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर उस फंक्शन के अंदर लिखी है तो वो फिर सारी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फंक्शन पैरामीटर और आर्गुमेंट के बारे में कौन बताएगा, हाथ ऊपर करें। शेयर करेंगे। जी, फंक्शन पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। BS-E20। जी, जी बताएं। BS-E20 फंक्शन, सॉरी, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। सिर्फ पैरामीटर्स जो होते हैं बेसिकली वो प्लेस होल्डर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए, वो डिक्लेरेशन के वक्त हम डिफाइन करते हैं, और वो जो आर्ग्यूमेंट होती है वो बेसिकली वैल्यू होती है। पैरेंथेसिस जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उनकी आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू होती है, वो हम कॉल के वक्त दे रहे होते हैं फंक्शन को जब कॉल कर रहे होते हैं। जबरदस्त। और कोई डिफाइन करना चाहेगा। जी मोहम्मद उस्मान। फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड पे सर बेसिकली। नहीं, मैं उसकी पूछ रहा हूँ, क्या नाम है उसका, पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट।
तो बहुत अच्छा बताया आपने BSE20। सर फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो होंगे वो हम उनको पैरामीटर बोलेंगे, और जब हम डिक्लेयर करेंगे नीचे उसमें, तो वो आर्गुमेंट्स होंगे। जो वैल्यू होती है वो आर्गुमेंट्स होती है। तो जब इसको कॉल करेंगे तो वो आर्गुमेंट बन जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं हम। और जब इसको डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब वो पैरामीटर्स होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, रिटर्न कीवर्ड का क्या काम है? रिटर्न कीवर्ड का क्या काम है? रिटर्न कीवर्ड का क्या काम है? सारे लोग हाथ ऊपर करें। सिर्फ 4 लोग हाथ ऊपर करें। मुनव्वर मिनास जी। सर रिटर्न कीवर्ड का सिर्फ एक फंक्शन के एंड में यूज़ होगा, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी कॉन्केटिनेशन वगैरह करनी हो तो तब हम अपनी वैल्यूज डाल के कर सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा था कि सब्जी ला दो, और रिटर्न में हमने टमाटो और सब्जी के डिफरेंट नाम लिख दिए थे, और पीछे हम कुछ भी कहना चाहिए और एंड में रिटर्न करवा दें जो चीज़ हमें चाहिए। जबरदस्त। अब लास्ट सवाल, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, कि रिटर्न की क्या जरूरत है हमें रिटर्न की, और रिटर्न के बाद अगर कुछ लिखूं तो वो शो होगा? ये 2 सवाल है इसमें, सेकंड लास्ट में। अ, से पूछूं? अच्छा, मुझे बताएं उस्मान भाई। ये मुनव्वर आप ही बता दें। सर रिटर्न के बाद कुछ भी लिखें तो नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न हम लिखते ही सबसे एंड में है। रिटर्न के बाद कुछ भी लिखेंगे तो वो ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। और क्या क्वेश्चन था सर? और क्वेश्चन मेरा था, मैं खुद भूल गया। बहरहाल, एक तो ये क्वेश्चन था कि रिटर्न के बाद कोई चीज़ कुछ कोई भी हाँ कोड होगा रन होगा या नहीं, तो वो नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा पता नहीं क्या पूछा था मैंने, किसी को याद हो तो बता दे यार। हाँ सर, आपने कहा था सर रिटर्न के दूसरा बाद। आपने पूछा था कि रिटर्न की इम्पोर्टेंस क्या है। यस हाँ, सर। रिटर्न की इम्पोर्टेंस क्या है? सही सर सही। ये काइंडली आप ही बताइएगा। ये मैंने इतना बताया तो सही। ये मुझे ज़रा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, मुझे समझ नहीं है, बाकी और किसी को आता है तो बता दें। रिटर्न का इसलिए यूज करते हैं कि यार बाद में हमें उस वैल्यू से कुछ करना हो, कि मैं इमीडिएटली कुछ नहीं करवाना चाह रहा उसके फंक्शन की कॉल पे। मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू मुझे दे दे, कि वो ढेर सारी वैल्यू, उसमें से कुछ वैल्यू मुझे दे दे जो रिटर्न से आ रही है। बेसिकली रिटर्न में जो भी लिखूंगा मैं, वो वैल्यू मुझे दे दे, उसको फिर मैं अपने हिसाब से कहीं भी यूज करूँ। सिंपल ये इसका यूज होता है। उस फंक्शन से वो वैल्यू निकाल के मैं कहीं भी यूज करना चाह रहा हूँ उसको, इसलिए हम रिटर्न यूज करते हैं। ठीक है, अनोनिमस फंक्शन के बारे में कौन बताएगा? लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। किसी का सवाल तो पूछ लें, रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर दूंगा। अनोनिमस फंक्शन क्या है? सर ये विदाउट नेम होता है और किसी भी दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में चूज हो जाता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत जबरदस्त। मैं रिकॉर्डिंग को भी ऑफ करता हूँ। ठीक है, फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग चलती रहेगी हमारी।